जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल का मॉडल पेपर लेके आए हैं। बच्चों जो परीक्षा जिससे वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा, ये एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। देखो पूर्णांक आपको जो मिलेगा वो 70 नंबर रहेगा पूर्णांक। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना बच्चों अनिवार्य है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हल करेंगे, उसके बाद अर्धलघुत्तरी, उसके बाद लघुत्तरी, उसके बाद विस्तृत। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि मानव भूगोल की संस्कृति, कह रहा है बच्चों कि मानव भूगोल की संस्कृति भूगोल की संस्था किसने कहा है। संस्था है किसने कहा है, तो ये जो है कहा है कार्ल सावर। इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा, कार्ल सावर। मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है, मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो बच्चों ये जो है रैड जेल को जो है मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं बच्चों, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले स्त्री और पुरुषों को अनुपात को जनघनत्व कहते हैं। तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है। 301 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग, 382। मैग्नीज निम्न में से किस श्रेणी का खनिज है, तो ये जो है धात्विक है। सही जवाब इसका जो है ए हो जाएगा, धात्विक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नगरीकरण के सामाजिक प्रभाव निम्न में से कौन से हैं। संयुक्त परिवार का विघटन, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक सांस्कृतिक संपर्कों का विस्तृत क्षेत्र, उपयुक्त सभी। बच्चों इसका सही जवाब जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन नगरीकरण की विशेषता है। उद्योगों का केंद्रीकरण बड़े नगरों में दृष्टिगोचर होता है। नगरीकरण नगर बनने की प्रक्रिया है। और उसके बाद में अगला है, शिक्षितों की संख्या का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है। उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को प्रो महबूब उल हक और प्रो अमर सेन ने किस वर्ष प्रस्तुत किया, तो जो है 1990 ईस्वी में। सही जवाब इसका 4 हो जाएगा। पाल स्टेटन ने विकास के कितने चरणों की पहचान की है, तो बच्चों 4। इसका सही जवाब जो है दूसरा 4 हो जाएगा। चलो अब हम लोग अतिलघुत्तरी क्वेश्चनों की बात करेंगे। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, तो बच्चों ऊर्जा के जो अपारंपरिक स्रोत हैं, आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत जैसे कौन कौन से हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, उसके बाद में है पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा तथा गोबर गैस ऊर्जा। ये सब क्या है, अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय नवनिश्चयवाद की अवधारणा किस भूगोलवेत्ता ने प्रस्तुत की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हम लोग उत्तर देखेंगे, पर्यावरणीय नवनिश्चयवाद की अवधारणा ग्रिफिथ टेलर ने जो है प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या प्रवास के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या प्रवास के प्रकारों का उल्लेख कीजिए, तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग, जनसंख्या प्रवास के प्रकार निम्नलिखित है। नंबर ए लिखेंगे, देखो हम लोग, अंतर महाद्वीप स्थानांतरण, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, स्थानिक स्थानांतरण, दीर्घकालीन प्रवास और दैनिक प्रवास। तो बच्चों ये हो गया उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। कह रहा है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, तो 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग उत्तर। देखो बच्चों, मानव संसाधन का जो तात्पर्य है, देखो किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को उस राष्ट्र का मानव संसाधन कहते हैं। किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को उस राष्ट्र का मानव संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संसार में साक्षरता का अनुपात किस बात का सूचक होता है। संसार में साक्षरता का अनुपात किस बात का सूचक होता है, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। देखो बच्चों, संसार में जो है साक्षरता का अनुपात राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास का जो है
सूचक होता है। बहुत सरल है, देखो ऐसे हम लोग उत्तर लिखेंगे। संसार में साक्षरता का अनुपात राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व में जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है? विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है बच्चों? तो हम लोग उत्तर देखेंगे कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर जो है 102 पुरुष है। लिंगानुपात किसे कहते हैं बच्चों? यानी देखो, अगर हम लोग वैसे लिंगानुपात है तो 1000 पुरुषों कितनी महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है विश्व की जनसंख्या का औसत जो लिंगानुपात होता है, लिंगानुपात है प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि विश्व के सर्वोच्च उच्च मूल सूचकांक वाले 3 देशों को नाम लिखिए। कह रहा है विश्व के सर्वोच्च उच्च मूल सूचकांक वाले 3 देशों के नाम लिखिए। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। देखो उत्तर क्या है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों विश्व के सर्वोच्च उच्च मूल सूचकांक वाले 3 देशों के नाम लिखिए। देखो 3 देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। विश्व के सर्वोच्च उच्च मूल सूचकांक वाले 3 देशों के नाम कौन कौन से? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। मानव विकास उच्च समूह, मध्य समूह तथा निम्न समूह के देशों की संख्याएं लिखिए। तो उसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। देखो मानव विकास उच्च समूह में 59 देश, मध्य समूह में 39 देश तथा निम्न समूह में जो है 38 देश जो है सम्मिलित है बच्चों। कितने देश? 38 देश सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों लघुत्तरीय क्वेश्चन है जो 4 अंक मिलेंगे आपको। मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन लिखिए। कह रहा है कि मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन लिखना है बच्चों। इसको देखो, मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन नाम देखो, उत्तर लिखेंगे। मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन निम्नलिखित है। नंबर 1 सामाजिक भूगोल, नंबर 2 जो है कृषि विज्ञान, अगला नंबर देखेंगे हम लोग। देखो अगला नंबर है इतिहास, और उसके बाद में अगला नंबर है सैन्य विज्ञान, उसके बाद अगला नंबर है जानकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना क्या है बच्चों। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना क्या है, तो इसका उत्तर आइए देखते हैं। देखो प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना की व्याख्या करना है। प्रकृति के मानवीकरण, देखो हिंट डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों और शक्ति का ज्ञान करके प्रौद्योगिकी का विकास करता है। मानव ने जब उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करके पर्यावरण के नियंत्रण से मुक्ति पा ली और नगरों की स्थापना, रेलपथ, सड़कें, बांध, कारखाने, खलिहान, उद्यान आदि विकसित करने के संभववाद को जन्म दे दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। ट्रांड टाइम नगर की कैरी की जीवन शैली प्रकृति के मानवीकरण का ज्वलंत उदाहरण है।